हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बिहार दरोगा का सेट लेके आए हैं, जो कि सेट नंबर यह 4 है और 1 से लेकर 3 तक अपलोड कर चुके हैं। बिहार दरोगा का सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और इसमें बता दें, यह प्लेटफॉर्म का सेट है और जो टोटल सेटों की संख्या 30 है और सभी को हम बारी बारी से अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो यह जो है प्लेटफॉर्म का सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप लोग इस सेट को पूरा देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 4, और जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन करने से क्या होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्लियर हो जाता है और जो भी डाउट होता है सब क्लियर हो जाता है, इसलिए आप लोग रिवीजन कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यह सिडनी। सिडनी जो है ना दोस्तों, किसी देश की राजधानी नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं कि सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक मात्रा में गन्ना पैदा होता है। अगला क्वेश्चन होगा, इंद्रधनुष इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, जो कि यह हरित क्रांति से संबंधित है और श्वेत क्रांति से संबंधित है और नीली क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का सड़क पर जा रहा था जब अचानक बादल में गड़गड़ाहट हुई, उसे अपने आप को बिजली गिरने के बचाने के लिए एक क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है धरती पर नीचे, जो कि नीचे उड़कडू बैठना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि धरती पर नीचे बैठ जाना चाहिए। तो बिजली से बचने के लिए यही सरल उपाय है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह सुशील कुमार घोष द्वारा किया गया था अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन होगा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ था, बात सही है, और इसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा हुआ था। तो रद्द कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह 1911 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, चंपारण सत्याग्रह के, यही है जो कि चंपारण सत्याग्रह के कारण ही इनको प्रसिद्धि मिली थी महात्मा गांधी को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कैगा। तो कैगा जो है ना, यह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह मंगलौर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है सेमांग जो है ना, यह दोस्तों आदिवासी समुदाय है जो कि यह निग्रिटो प्रजाति का है। सेमांग जो कि यह मलेशिया का रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 20 के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है कौन सा देश में? इसका आंसर 1 हो जाएगा, ब्राजील में होता है आधे से अधिक। दोस्तों रिपीट कीजिए, मेरे क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करते रहिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग रिवीजन कीजिए। तो कौन सा देश में द्विदलीय पद्धति है? तो द्विदलीय मतलब 2 दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है अमेरिका का है द्विदलीय पद्धति। उसका बाद अगला क्वेश्चन होगा, एक सेल के ईएमएफ है, ईएमएफ बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह अदिश राशि होता है ईएमएफ। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, एक पुल से एक पत्थर की नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, यह नदी में जल सतह के स्पर्श करने पर 5 सेकेंड में लेता है, तो जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो ऑप्शन 1 हो जाएगा यह 122.5 हो जाएगा, 5 मीटर। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, यह जो है क्षार धातु है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जाते हैं। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो यह किसके द्वारा? तो इसका सही होगा, सही आंसर जो ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, यह जो है कैबिनेट के द्वारा जो है यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्न में से किस वजह से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन 1, यह जो है स्मॉग के कारण दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव कर्ण यानी कान का ध्वनि कंपन को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दोस्तों यह कर्णावत है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी, यह जो है संघीय व्यवस्था से संबंधित है। यह 1935 जो कि अधिनियम है संघीय व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए मिलान करते हैं। तो संचालन समिति जो कि यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह सम्मानित है। और उसके प्रांतीय समिति तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद संघीय समिति जो कि यह जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद मूल अधिकार उप समिति जो कि यह JB कृपलानी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा, कूट में दिया होगा, आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 1 और 2 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस देश के विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है कनाडा का है, जो कि विश्व महासागर दिवस की अवधारणा जो है प्रस्तुत किया था यह कनाडा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस का सम्मान संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी, यह जो है राज्यों के आपसी विवाद जो है ना, जो अनुच्छेद 3 से नहीं है, राज्यों के आपसी विवाद। जो अनुच्छेद 3 से है उसको देखते हैं। तो नए राज्य का निर्माण करना जो कि यह अनुच्छेद 3 से 3 में जो है यह कहा गया है। और नए राज्यों का प्रवेश यह भी अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों का निर्माण और नए राज्यों का प्रवेश और उसके बाद राज्यों के नामों में परिवर्तन। तो यहाँ पर नामों में और नए राज्यों में और नए राज्यों का प्रवेश में यह सभी अनुच्छेद 3 से संबंधित है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को। अगला है क्षेत्रफल के क्रम में भारत को 3 बड़े राज्य बता देना है क्षेत्रफल के क्रम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पहले हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद अंतिम में महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा एक जनजाति को जो सरहुल त्यौहार मनाता है वह जो है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है सरहुल त्यौहार जो मनाता है वह एक जनजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा संथाल, जो कि यह सरहुल त्यौहार मनाता है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है सुमेलित कीजिए सूची 1 शहर और सूची 2 में नदी। तो कटक जो है ना यह महानदी उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद लुधियाना जो कि पंजाब में है, जो कि यह सतलज नदी पर स्थित है। और नासिक जो है यह गोदावरी नदी पर स्थित है। तो नासिक गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र में है। और उज्जैन जो क्षिप्रा नदी पर स्थित है, इसका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3, 2 और 1 और 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर लिखा है सूची 1, उसके बाद बहुउद्देशीय योजना और सूची 2 में नदियाँ लिखा हुआ है। तो इसको मिलान करना है। तो इससे आइए मिलान करते हैं। तो इसमें इडुक्की जो है ना, जो पेरियार केरल में स्थित है, पेरियार नदी पर है। और माता टीला जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। और नागार्जुन जो है ना यह कृष्णा नदी पर है। और उसके बाद पोचमपा जो कि यह गोदावरी नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 4, 1, 3 और 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला सेल छोटे छोटे टुकड़े को समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, यह जो है क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्न में से किसके बीच अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है? किसके बीच? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है यहाँ पर आते हैं दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर है, तो दोस्तों यह जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि 2 और 3। तो यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैसों का उत्सर्जन जो कि नहीं होगा। तो 2 और 3 में नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। तांबा और तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि नहीं होगा, और सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा। बाकी सब कथन जो है होगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक की कालावधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है चुंबक पत्थर जो कि चुंबकीय गुण नहीं है, और जिसका गुण है चुंबकीय वह है निकेल, लोहा और एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन होगा, एक समतल दर्पण की शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह शून्य होता है, जो कि समतल दर्पण की शक्ति शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहता है तो यह कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, पेडोलॉजी निम्न में से वैज्ञानिक का अध्ययन सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है मिट्टी का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा के अपने जीवन चक्र में किस चरण में अनिज तंतु पैदा करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है कोशिका यानी पुपा कहिए या कोशित कहिए या पुपा कहिए, जो है रेशम के कीड़े अपने जीवन चक्र में वाणिज्य तंतु पैदा करता है। यहाँ पर लिखा है तो सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 और विटामिन लिखा है, रासायनिक नाम लिखा है विटामिन का रासायनिक नाम। तो यही से मिलाते हैं विटामिन का रासायनिक नाम। तो इस प्रकार जो दोस्तों विटामिन B1 जो है ना, यह जो है थायमिन होता है विटामिन B1 में, और इसके बाद विटामिन बी जो है 2 होता है, यह जो है राइबोफ्लोविन होता है विटामिन B2 में, राइबोफ्लोविन। उसका विटामिन B6, तो यह जो है दोस्तों यह पायरोडॉक्सिन होता है, इसका रासायनिक नाम विटामिन B6। और विटामिन B12 में जो कि यह कोबाल्ट पाया जाता है, तो यह जो हो जाएगा विटामिन B12 का हो जाएगा दोस्तों, यह सॉरी दोस्तों विटामिन B12 का हो जाएगा यह कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन B12 का। इस प्रकार इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। 4, 1, 3, 5 और 1 हो जाएगा। दोस्तों फिर से मिलाते हैं, गलती मिल गया है, आइए फिर मिलाते हैं विटामिन और रासायनिक नाम। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि पहला का है विटामिन B1 जो है यह थायमिन, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। और उसका विटामिन B2, तो B2 जो है दोस्तों यह जो है यह राइबोफ्लोविन है विटामिन B2 का। उसका विटामिन B6, तो यह जो है B6 है जो दोस्तों यह जो है पायरोडॉक्सिन है। और उसके बाद विटामिन B12, तो दोस्तों यह जो है विटामिन B12 जो है ना, यह साइनोकोबालामाइन होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मिलाने में, तो होता है दोस्तों हर किसी से। तो आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है CaO जो है यह उदासीन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। इसका कारण क्या है? क्योंकि तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह गुरुत्वीय नहीं होता है, इसलिए जो है ना अंतरिक्ष यात्री जो है खड़े नहीं हो सकते हैं, गुरुत्वीय नहीं होता है इसी के कारण। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, वायु में प्रतिरोध की नग्न मान लेने पर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराए जाने पर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1,
पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगा, जो कि जिसकी कारण यही है कि वह वायु नग्न रहना चाहिए, इसी कारण जो है ना एक साथ गिरेगा। और जो हवा जो है ना वायु नग्न नहीं रहेगा तो बारी बारी से गिरेगा, जो पहले भारी रहेगा वो पहले गिरेगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व बताना है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी है जो है 277 केल्विन पर होता है जल का अधिकतम घनत्व। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच अंतर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है बजटीय घाटा कहा जाता है, जो कि सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। उसके बाद अगला है, राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है केंद्रीय करों में भाग, केंद्रीय करों में भाग जो है राज्य सरकारों के आय का मुख्य स्रोत केंद्रीय करों में यह भाग है। अगला क्वेश्चन होगा, आउटकम बजट भारत में कब प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है वर्ष 2005 में जो है यह प्रस्तुत किया गया था आउटकम बजट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य युग्म को चयन करें, मतलब गलत। इसका आंसर जो है ना डी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देखते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति का जनक, और राज समिति जो कृषि जोत पर कर जो है राज्य समिति संबंधित है, और वह गिर कोरियन जो कि यह दूध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों असत्य, इस पर डी हो जाएगा, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के विषय में इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि यह सही नहीं है। राज्यसभा का जो कि 5 वर्ष का नहीं होता है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। तो अगला देखते हैं, और यह भंग नहीं होता है, जो कि सही है। और गलत चुना था, इसका जो गलत आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि गलत है। जो कि यह भंग नहीं होता है, जो कि सही है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनके 1/3 सदस्य कार्यकाल के समाप्त हो जाता है, जो कि सही है, 1/3 सदस्य। उसके बाद इसके सदस्यों को 30 वर्ष कम आयु की नहीं होनी चाहिए, जो कि सही है, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गलत चुना था, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है। मूल अधिकारों के संबंध में संदर्भ में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। यहाँ पर सही कथन चुना था, जो कि उच्च न्यायालय सॉरी दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मूल आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यही सही है, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अरुण अपने दोस्तों ये मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आते हैं जीके जीएस पे। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा, यह चुनाव की वैधता की निपटारा करना, जो कि यह चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है वह देखते हैं, चुनाव क्षेत्र के परिसीमन करना, जो कि सही है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना सही है, और चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से संपर्क करना सही है। और चुनाव की वैधता निपटाना, जो कि गलत है। वैधता आ जाएगा तो समझिएगा कि गलत हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। तो भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन सा तत्व नहीं लिया गया है। क्योंकि भारतीय संविधान में ब्रिटिश यह संविधान से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है नहीं लिया गया है। और बाकी जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है ब्रिटिश से, और कानून निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश से, और संसदीय सरकार ब्रिटिश से। सर एक बार बोल देते हैं फिर से, विधि शासन ब्रिटिश, कानून निर्माण प्रक्रिया और संसदीय सरकार, यह सब ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अगला है, पत्तों में लाल रंग और पीले रंग की किसके कारण होता है। पत्ता में जो लाल रंग होता है ना, पत्ता में लाल रंग और पीला रंग होता है, ये सब किसके कारण होता है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा, यह कैरोटीनाइड के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो कौन जो है ना आर्थ्रोपोडा के समूह के शामिल नहीं है। इसका आंसर जो सी हो जाएगा, यह जो है जोंक, यह आर्थ्रोपोडा के समूह के अंतर्गत नहीं आता है, यह जो है एनिलिडा के अंतर्गत आता है जोंक। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग
जो है यह चल सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि डी हो जाएगा। यह ठोस और गैस दोनों माध्यम से चल सकती है। ठोस और गैस, ठोस और गैस दोनों माध्यम से क्या चलता है, ध्वनि। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा सुमेधित कीजिए मिलान, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए अथर्ववेद जो कि यह जो है औषधि से संबंधित है दोस्तों। ये अथर्ववेद जो है ना, यह औषधि से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद ऋग्वेद, तो यह जो है दोस्तों यह ईश्वर के महिमा से संबंधित है। ऋग्वेद जो है ना, यह ईश्वर के महिमा से संबंधित है। उसके बाद यजुर्वेद, दोस्तों यजुर्वेद जो है ना, यह जो है बलिदान की विधि, जो बलिदान होता है ना, जो विधि, उसी के बारे में यह यजुर्वेद समझता है। उसके बाद सामवेद, तो सामवेद में दोस्तों यह सब सॉन्ग आता है, संगीत आता है। तो इस पर इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक संहिता के 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। 9वां मंडल, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, यह सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। सोम और इस पेय पर नामकृत देवता जो है ना, यह 9वें मंडल में जो समय था। 9वां मंडल जो है समय था सोम और इस पेय पर नामकृत, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा संगम सहित में तोलकपियम एक ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है तमिल व्याकरण का संबंधित है। तमिल व्याकरण से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो यह मलिक कफूर कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का सेनापति था। जो मतलब अलाउद्दीन का सेनापति था मलिक कफूर। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली का जामा मस्जिद, इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। यह जो है शाहजहां द्वारा करवाया गया था। अगला है निम्नलिखित में से 4 बाहर आक्रमणकारियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और दिए गए एक कूट की सही उत्तर ढूंढे। तो जैसे शाहजहां है दोस्तों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा चंगेज खां, और उसके बाद और दोस्तों तैमूर हो जाएंगे, और उसके बाद हो जाएंगे नादिर शाह, और अंतिम हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों यह बी हो जाएगा, जो कि यह यहाँ पर लिखा है गलत है। तो इसका आंसर बी, जो आत्मीय सभा जो है ये गलत हो जाएगा। तो सही को देखते हैं। तो प्रार्थना समाज जो कि डॉक्टर आत्माराम पांडु सही है, और उसके बाद भारतीय ब्राह्मण समाज जो कि केशव सेन, और उसके बाद राधा स्वामी सत्संग जो कि तुलसीदास द्वारा यह किया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा है सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों यह, इसका आंसर बी हो जाएगा आत्मीय सभा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, मतलब दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, यह भारत के प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र को जो है ना दक्षिण अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र जो है ना, यह दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, यह यूरेनियम डेटिंग का विधि का प्रयोग किया जाता है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है दोस्तों। इसका कारण यही है, इसका कारण सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण जो है महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला है व्यापारिक पवन कहाँ से चलता है। तो व्यापारिक पवन बताना है। इसका आंसर बी, यह उपवंश उच्च दाब से चलता है। उपवंश उच्च दाब से चलता है क्या, तो व्यापारिक पवन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय जलवायु की विशेषता है। भूमंडलीय जलवायु की विशेषता बताना। इसका आंसर सी, जो कि यह शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है। क्योंकि बिहार में विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य की संख्या, इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा। तो यह जो 75 विधानसभा बिहार में, और उसके बाद 40 लोकसभा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हिंदी चीनी पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी बता देना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, यह जो है
पुर्तगाली था, जो कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली। अगला है, निम्न में से किसके सर्वप्रथम शीत युद्ध का शब्द का प्रयोग किया था? शीत युद्ध का जो शब्द है ना, ये प्रयोग किया था किसने? इसका आंसर जो है ना सी, यह जो है ना यह बर्नार्ड बारूच द्वारा यह किया गया था। अगला है, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा यह संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है नीली अंबानी को माना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष जो कि नीता अंबानी को माना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है और सत्य को ही चुनना है? तो इस प्रकार इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, यह सलमान रुश्दी और प्यूरी तो जो है ना यह मतलब यहाँ पर सत्य पे यह सत्य है। और उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा एक में सत्य है और सत्य को ही पास चुनना है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि यह जो है सलमान रुश्दी जो कि प्यूरी, यह सलमान रुश्दी और प्यूरी द्वारा जो किया गया था यह। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले को खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत किया गया है? जो खिलाड़ियों के लिए यह बेहतर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, यह जो है वर्ष 1994 में यह योजना शुरू किया गया था, 1994। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग राष्ट्रीय सौर मिशन प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय सौर मिशन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है वर्ष 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन का जो 2010 में किया गया था प्रारंभ। अगला है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध बताना है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध बता देना है। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, जो कि जैव सुरक्षा समझौता से है। जैव सुरक्षा समझौता से है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस फादर ऑफ द गॉड पॉटिल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जैसे सत्येंद्र नाथ बोस को जाना जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस को फादर ऑफ द पॉटिल के नाम से जाना जाता है, सत्येंद्र नाथ बोस को। अगला है, मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है श्रमिक विभाजन का अस्तित्व रहेगा, श्रमिक विभाजन। अगला है, दुखिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना? तो दुखिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है ना यह सामान्य माना था। इसको सामान्य कहा जाता है, सामान्य ही माना था। अगला है, निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि यह मैक्सवेल के अनुसार यह कहा गया है। अगला है, क्रिकेट टूर्नामेंट जो विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? 2022 में यह विजय हरारे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है सौराष्ट्र जो है यह खिताब किसने जीता था? सौराष्ट्र ने जीता था यह खिताब। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया था? फसल बीमा योजना के तहत इसका आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, यह जो है कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट दिवस कब 2023 संपन्न हुआ है? तो यह जो संपन्न हुआ है इसका आंसर बी एक हो जाएगा, यह जो दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ है। अगला है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? शून्य कार्बन, इसका आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, यह जो 2024 तक रखा गया। शून्य कार्बन उत्सर्जन 2024 तक यह लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, जो कि विजट क्रिकेट ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, यह हरमीत कौर ने बनी थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। और अगला आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के अपने स्वच्छ सामान जो है सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, यह
उपयुक्त में से ए और बी दोनों। तो पहला होगा दोस्तों किस पे सोच समान, तो पहला होगा न्यू गिनी, और उसके बाद न्यू गिनी दोस्तों हो जाएंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया था 2023। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, यह राजा सुब्रमण्यम को यह प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 को दिया गया था, राजा सुब्रमण्यम। और अगला है वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन का भारतीय शेरपा कौन है। इसका सही ऑप्शन सी, यह जो है अमिताभ कांत है, यह भारतीय शेरपा, देखिए 2003 में G20 सम्मान में अमिताभ कांत। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2023 में दोस्तों, थोड़ा सा पेज को जूम करेंगे और यहाँ पर तो हो चुका है, ये इसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अवार्ड किससे जीता है, कौन जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, यह जो है ब्रेंडन फ्रेजर द्वारा जीता गया है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन मतलब मेजबानी कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, यह जो है यह जो है 92 नंबर का एक हो जाएगा भारत। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन में मेजबानी कौन देश करेगा, तो यह जब भारत द्वारा किया जाएगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन होगा फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मतलब पुरस्कार किस जीता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है ना मुंबई और इंडियंस। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर नहीं, यहाँ है राजकुमारी राव ने फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला था राजकुमार राव को। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 16वां IPL संरक्षण का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है ना चेन्नई सुपर किंग ने यह जीता है, जो कि 16वां IPL संरक्षण का खिताब जीता था, यह चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। और आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा रिफ्लेक्सस नामक पुस्तक का लेखक बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा नारायण वाघुल द्वारा जो है रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक यह लिखा था। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बताना है, त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, जो कि सौरव गांगुली द्वारा यह आविष्कार कर दिया गया था, मतलब यह स्वीकार नहीं था। जो कि 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सौरव गांगुली। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, अगला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया। जिसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है अजय देवगन को नियुक्त किया था, या अजय यादव को नियुक्त किया गया था, जो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। अगला है 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा व जांच हेतु किसका अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है ना यह अजय लंबा। इसका आंसर सी हो जाएगा, अजय लंबा। किस बिग बॉस जो है रियलिटी शो 2023 के विजेता 14 अगस्त 2023 के कौन बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है एल्विस यादव ने बना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, अगला है महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में नाम बदलकर क्या रखा गया था। महाराष्ट्र के अहमदाबाद जो है यह जिले का नाम बदलकर, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर। जो अहिल्याबाई होलकर जो है नाम बदल के रखा गया था। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों 16वां IPL जो संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन जो कि यह एक हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है 16वां IPL संस्करण। अगला है रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का लेखक बताना है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है क्या, जो है नारायण वाघुल। उसका अगला है मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। देखिए त्रिपुरा का बताना है ब्रांड एम्बेसडर। इसका आंसर बी हो जाएगा, यह सौरव गांगुली ने यह बनाया है, सौरव गांगुली। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक
लेकिन निर्देशक कौन नियुक्ति किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है अजय यादव को नियुक्ति किया गया है। अगला है 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह अजय लांबा द्वारा किया गया था, अजय लांबा द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, बिना बिना बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता 2023 को कौन बना? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, यह जो है ना एल्विस यादव ने यह बना था। अगला क्वेश्चन होगा, महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में नाम बदल कर क्या रखा कर दिया गया था महाराष्ट्र के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह जो है अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया था। थोड़ा देर रुकते हैं दोस्तों और उसके बाद आगे देखते हैं क्योंकि इसका आंसर अहिल्याबाई होलकर है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, करते नहीं हैं। तो फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, अगला सेट लेकर जरूर आएंगे। तो फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो।